लाओ, ये मुझे दे दो। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ या मैं संभाल लूँ। ठीक है। आप कितने पैसे हो गए भैया? जी, आपने क्या ऑर्डर किया था? एक व्हाइट सॉस पास्ता। आपके 350 रुपये हो गए। ओके। बेटा, एक बात पूछूं तुमसे? जी पूछिए। वो लड़की कौन थी? वो वो मेरी बीवी है। अगर वो तुम्हारी पत्नी थी तो फिर तुमने उसके पैर क्यों छुए? क्योंकि मैंने तो कभी किसी आदमी को औरत के पैर छूते हुए नहीं देखा। थोड़ा अजीब सा लगा। जी मैं समझ सकता हूँ, आपको ज़रूर अजीब लगा होगा, क्योंकि आज तक आप लोगों ने औरत को अपने पति के पैर छूते हुए देखा होगा, पर एक पति को अपनी बीवी के पैर छूते हुए पहली बार देखा होगा। देखिए, आज जो मैं इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, ये सब अपनी बीवी की वजह से चला पा रहा हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो शायद मैं अभी भी उसी दुकान में काम कर रहा होता। शिखा, जी। तुम्हारा सपना था ना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का? जी। तुम्हारा वो सपना सच होने जा रहा है। क्या? पर वो कैसे? जिन सेठ जी के यहाँ मैं काम नहीं करता, वो सेठ जी ना आज खाना नहीं लेके आए थे, तो बाहर खाना खाने जा रहे थे। मैंने कहा कि मेरी बीवी ने ना 2 रोटी ज़्यादा दी है, ज़्यादा भूख लगी थी ना इसलिए, तो आप ये 2 रोटी खा लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये खाना कैसे खा सकता हूँ, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। पर मैंने जिद की उनसे और उन्होंने 2 रोटी खाई सब्जी के साथ। उनको पता है खाना कितना अच्छा लगा। वो कह रहे थे कि ये खाना बाहर से तो नहीं मंगवाया कहीं? मैंने कहा नहीं नहीं, ये खाना मेरी बीवी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। बहुत तारीफ़ कर रहे थे खाने की और कहने लगे तुम्हें तो अपना होटल खोलना चाहिए या रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। मैंने कहा कि मेरी बीवी रेस्टोरेंट खोलना तो चाहती है, पर हम तो गरीब लोग हैं ना मेरी इतनी तनख्वाह है और ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ये काम खोल सकें। तो कहने लगे कि पैसों की चिंता मत कर, तू बस काम खोल और जितने पैसे चाहिए होंगे सारे पैसे मैं दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है मतलब आपके मालिक इतने बड़े होटल के मालिक हैं, वो आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा? देखो तुम उनके बारे में गलत सोच रही हो, वो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा और बड़ा आदमी बन जाऊँगा तब आपको कैसा लगेगा? कहने लगे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं लोगों से कह पाऊँगा कि जिसका ये रेस्टोरेंट है ना, वो मेरे यहाँ काम करता था। अब साहब इतने दयावान हैं, इतने दयालु हैं, ये तो मुझे आज पता चला। तुम एक काम करो, तुम ये लंच पकड़ो, मैं फ़िलहाल राशन लेके आता हूँ। उसके बाद ना कल सुबह सेठ जी के पास चलेंगे पैसे लेने। जी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, यह सपना पूरा होने वाला है। देखिए मैम, मेरा तो ये मानना है कि हमें शक्ति के सामने सर झुकाकर खड़े रहना चाहिए। और वैसे भी हमारे देवी देवताओं में तो सबसे पहले शक्ति का नाम आता है, जैसे गौरी शंकर, सीताराम, राधे श्याम। बस मेरा भी यही मानना है। और मैं अपनी पत्नी की इज्जत इसलिए नहीं करता हूँ कि उसकी वजह से मैं ये सब कर पाया हूँ, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरा भी यही मानना है कि सबको अपनी बीवी से उतना ही प्यार करना चाहिए। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। और भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जी। देख रही है माँ, मैं पहली बार किसी लड़के को देख रही हूँ जो अपनी वाइफ के पैर छूता है। मतलब कितने अच्छे संस्कार है ना। हाँ बेटा, वो तो है। धन्यवाद। स्कैनर। जी थैंक यू सो मच। नो।